हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम जो है सेट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जिसमें हम इसके बेसिक्स जो हैं वो क्लियरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिक्स में हम सबसे पहले सेट क्या है उसको समझेंगे, देन इसकी टाइप्स क्या हैं उसको समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो फर्स्ट वन इज व्हाट इज सेट। देखो सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स दैट आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो पहले तो वेल डिफाइंड इसका मीनिंग समझेंगे कि क्या है, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मीनिंग समझेंगे कि ये क्या है। वेल डिफाइंड मीन्स क्लियरली डिफाइंस इफ द ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द गिवन कलेक्शन और नॉट। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है कि क्या जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं वो उस कलेक्शन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए एग्जांपल्स देखो, जैसे ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 है, तो इसमें 1 3 5 7 9 आ जाएगा। तो ये सारे इस कलेक्शन में जा रहे हैं। कौन सी कलेक्शन? जिसमें क्या है, वो सारे ऑड नेचुरल नंबर्स जो कि 10 से कम है। ठीक। सेकंड, रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की रिवर्स जो है वो भी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। Vowels in English alphabet, that is A, E, I, O, U. It is also a well-defined collection. Then not well-defined कौन सी है? जैसे collection of the bright students in class 11 of the nucleus academy. एक अकेडमी में क्लास 11 के ब्राइट स्टूडेंट्स। अब ब्राइट स्टूडेंट जो है हो सकता है कि एक टीचर की निगाह में स्टूडेंट ए जो है वो ब्राइट स्टूडेंट है, दूसरे टीचर की निगाह में जो है वो बी स्टूडेंट जो है वो ब्राइट स्टूडेंट है। तो इस तरीके से ये तो एक वेल डिफाइंड जो है डेफिनेशन नहीं है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। कलेक्शन ऑफ द रिनॉन्ड मैथमेटिशियंस ऑफ द इंडिया। तो रिनॉन्ड मैथमेटिशियंस, इट इज ऑल्सो अ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं हुई। देन उसके बाद क्या है, ब्यूटीफुल गर्ल्स इन दी वर्ल्ड। तो ब्यूटीफुल की जो है हो सकता है कि किसी एक को, जैसे ऐश्वर्या राय ब्यूटीफुल लग रही हो सकता है कि किसी और की निगाह में कोई और ब्यूटीफुल हो। तो इस तरीके से ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। एंड कलेक्शन ऑफ द फैट पीपल। फैट पीपल की कलेक्शन भी क्या है, नॉट अ वेल डिफाइंड। तो ये सारी हो गई डेफिनेशन वेल डिफाइंड कलेक्शंस की। अब देखिए कि फॉर्म कौन कौन सी है। हम जो सेट है उसको कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर 1 पे है रोस्टर या फिर टेब्यूलर फॉर्म। तो इसमें क्या करेंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर इनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस एंड ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय द कॉमा। तो जैसे एग्जांपल में है सेट ऑफ ऑल द इवन पॉजिटिव नंबर लेस देन 7, 7 से छोटे इवन पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव भी। तो 2 4 और 6 आ गए और इनको ब्रेसेस में लिख दिया विद इन कोमास, तो ये बन गई इसकी टेब्यूलर या फिर रोस्टर फॉर्म। सेट ऑफ वोवल्स को अगर लिखेंगे तो विद इन ब्रेसेस ए ई आई ओ यू। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, अब ऑड नेचुरल नंबर्स हैं तो वो 1 3 5 7 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। सो ये डॉट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कि ये एक एंडलेस कलेक्शन है। ठीक है ना, तो ये होगी टेब्यूलर फॉर्म। अब डिस्टिंक्ट वर्ड आया था। अब डिस्टिंक्ट वर्ड का मीनिंग देखो कि क्या है, कि जैसे स्कूल है, स्कूल को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखे इसके लेटर्स को, तो वो कैसे लिखेंगे, SCHOL। मीन्स कि जैसे यहाँ पर डबल ओ है तो उसको एक ही टाइम लिखना है, दोबारा रिपीट नहीं करना। तो डिस्टिंक्ट का मीनिंग यही है कि सेट में हमेशा डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, रिपीटेड नहीं लिखे जाते। देन सेकेंड थिंग इसमें माइंड में रखना है, द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिटन इज इमटेरियल। तो किस ऑर्डर में आप एलिमेंट लिख रहे हो ये सेट में मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये एक हम अभी सेट पढ़ रहे हैं तो सीक्वेंस में ये ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। जैसे सेट हो गया 1 2 3 और इसको मैं 2 1 3 भी लिख लूँ, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो सेट में ये मैटर नहीं करता आपने किस ऑर्डर में लिखा है। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर। एक अभी हमने टेब्यूलर फॉर्म पढ़ी, दूसरी है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर में हम क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे AEIOU है, इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है। तो जो एलिमेंट्स कॉमन प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं उस प्रॉपर्टी को अगर हम साथ में लिख रहे हैं, ठीक है,
या फिर कहो कि एक कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स जब एक कलेक्शन में रख दिए जाएं तो वो क्या बना देंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। एग्जाम्पल क्या है, ईच अल्फाबेट इन अ वोवल विच नन अदर लेटर्स पोजेसिंग दिस प्रॉपर्टी। देखो ये सारे के सारे अल्फाबेट्स जो हैं AEIOU, इनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये वोवल हैं, तो बाकी के जो अल्फाबेट्स हैं वो इस प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करते होंगे। सो सेट बिल्डर में हम लिखते कैसे हैं, जैसे वी, ये कैपिटल लेटर्स से हम सेट का नेम लिखेंगे, स्मॉल जो इनसाइड है वो रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट को, एक्स सच दैट, ठीक है, ये कॉलन जो है वो सच दैट को, सच दैट के बाद हम प्रॉपर्टी लिखते हैं कि एक्स क्या है, इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये सेट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, इन रियलिटी एक्स क्या है, AEIOU। तो ये बन गई इसकी टेब्यूलर फॉर्म, और जो सेट बिल्डर है उसमें हम ये प्रॉपर्टी के साथ लिखते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है, इसमें एक एग्जाम्पल करते हैं हम, जैसे मैंने लिखना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो इसको मैं सेट बिल्डर में लिखूंगी। तो कोई वी सेट रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स सच दैट, एक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि वो नेचुरल नंबर है लेकिन 10 से छोटा है, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 10, इस तरीके से लिखा जा सकता है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, साथ में क्या है, एंड 10 से छोटा भी होना चाहिए, एक्स इज लेस देन 10, ठीक है। सो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट इज सबसेट। अब सबसेट की क्या डेफिनेशन है, देखो अगर एक सेट है जिसमें मेरे पास ये ABCD एलिमेंट्स हैं, तो इसमें से मैंने एक सेट निकाल दिया बाहर जिसमें मैंने बस B और D रखा, तो ये जो सेट है इसी का एक हिस्सा है, ठीक है, इसी का हिस्सा है। तो ये जो छोटा सेट है उसे हम सबसेट बोलेंगे। सो सबसेट A, set A is a subset of B if B has all the elements of A। तो ये सेट मेरा मान लो A डैश है, ये B डैश है, तो इसको हम सबसेट कब बोल रहे हैं, जब इसमें B के जो है एलिमेंट्स हैं, ठीक है, या फिर बोलो कि B में ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। सो A is subset of B denoted by this symbol। सो नंबर ऑफ सबसेट क्या है, अब अगर किसी सेट में एलिमेंट्स हैं, देखो x1 x2 सो ऑन अप टू xn, तो उसके नंबर ऑफ सेट्स सबसेट्स क्या बन जाएंगे, 2 की पावर n। जैसे मेरे पास एलिमेंट हैं एक सेट में, मान लो एक सेट A है, उसमें मैंने रख दिया A C D और E, तो इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स वो आ जाएंगे 2 की पावर, ये कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 और 4, तो 2 की पावर 4, ये इतने इसके सबसेट्स बन जाएंगे। देन टाइप ऑफ सेट्स में क्या है, नल या फिर एम्प्टी सेट। नल या एम्प्टी सेट मीन्स जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है और उसको हम इस खाली जो है ब्रेसेस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि वो सेट लिखो जिसमें क्या है, ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो ऑड नंबर्स तो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होते, तो रिजल्टेंट सेट क्या बन जाएगा, नल सेट मीन्स लाइक दिस, ठीक है। इवन प्राइम नंबर is not a null set because 2 is a prime number which is divisible। अच्छा देखो प्राइम नंबर में क्या है कि इवन प्राइम कौन सा है, सिर्फ 2 है, तो अगर इवन प्राइम नंबर्स का सेट पूछे तो इसमें सिर्फ ये एक एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। सो इट इज नॉट ए नल सेट बिकॉज प्राइम नंबर 2 इज डिविजिबल बाय 2। देन फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये तो नेम से ही है। फाइनाइट में क्या होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट में जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। जैसे दिस इज नल सेट, नल सेट इज ऑलवेज ए फाइनाइट सेट, ठीक है। AEIOU, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5, सो दिस इज फाइनाइट। जैन फेब अप टू दिसंबर 12 मंथ आ गए, तो ये भी क्या हो गया फाइनाइट।
इनफाइनाइट में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट फाइनाइट। जैसे मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये तो काउंट ही नहीं कर सकते कि कितने मैन रह रहे हैं ना डिफरेंट पार्ट्स में, तो ये तो हो गया इनफाइनाइट। सो दिस इज एन इनफाइनाइट। देन एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग्स टू द रियल, तो रियल्स को तो हम काउंट नहीं कर सकते, दैट इज इनफाइनाइट सेट। देन इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। अब इक्वल में क्या है कि दो सेट्स इक्वल तब होंगे इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन बी एंड वाइस वर्सा। एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे इसमें भी ए ई आई ओ यू है और बी में भी ए ई आई ओ यू है, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और ऊपर से एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तो वो हो जाएंगे इक्वल। इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस है, जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं दोनों सेट में सेम होते हैं। जैसे ए में 1 2 3 है, बी में ए बी सी है, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं और इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो ये क्या हो गए इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन वर्ड से समझ आना चाहिए, जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, एक है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दी है कि एक्स सच दैट एक्स नेचुरल होना चाहिए और 1 और 3 के बीच में होना चाहिए, तो 1 और 3 के बीच में क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, 2 ही आ गया, तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आया, तो ये सिंगलटन हो गया। अब इसमें देखो ये है एक नल सेट। ठीक है, नल सेट को एक सेट में रखा है, मीन्स एक एलिमेंट है इसमें, तो ये भी क्या हो गया आपका सिंगलटन सेट। देन सेट कंटेनिंग पाई, ये भी एक सिंगलटन सेट हो गया। इज ए सेट कंटेनिंग द अल्फाबेट 5। ठीक है, पाई आएगा यहाँ पर। देन नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मीन्स अ सेट इन विच इंक्लूड्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। इट इज ए सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट। ठीक है, सुपर सेट होगा जो भी गिवन सेट्स होंगे उनका। सो इसमें देखते हैं, जैसे ए में 1 2 3 है, इसमें 2 4 5 6 है, सी में 1 3 5 7 है, तो इन सब का जो यूनिवर्सल सेट है उसमें ये सारे एलिमेंट्स कवर हो रहे होंगे ए बी और सी के। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि जो ए है वो भी सबसेट है यू का, बी भी सबसेट है यू का, सी भी सबसेट है यू का, तो ये ए बी सी जो है सबसेट्स हो गए और यू क्या है इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। देन डिसजॉइंट सेट्स है। डिसजॉइंट मीन्स जिसमें कॉमन कुछ भी नहीं हो। ठीक है, नो एलिमेंट्स इन कॉमन, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज 5, कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन आ रहा है कुछ, दैट इज नॉट 5, देन ए एंड बी आर सेट टू बी इंटरसेक्टिंग और दी ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, जैसे एक ए सेट ले लिया, एक बी ले लिया, अगर इनमें ये कॉमन कुछ आ रहा है, इसको हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, तो अगर इसमें कॉमन कोई एलिमेंट आ गया, मीन्स कि ये 5 के इक्वल नहीं हुआ, तो ये इंटरसेक्टिंग हो गए। अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स कॉमन नहीं आ रहे, तो इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन नहीं आया, तो ये 5 हो गया। 5 होने पर इसको हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ए में 1 2 3 है, बी में 4 5 6 है, सी में 4 7 9 है, इसमें ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है। देखो ए में 1 2 3, बी में 4 5 6, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए और बी की इंटरसेक्शन यहाँ पर 5 है, तो ये डिसजॉइंट हो गए। सिमिलरली बी एंड सी आर इंटरसेक्टिंग, बी और सी में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, तो ये इंटरसेक्टिंग सेट हो गए। ठीक है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स एंड ऑड नेचुरल नंबर्स आर डिसजॉइंट। सो ऑब्वियस है, इवन में 2 4 6 ऐसे आ जाएंगे एलिमेंट्स। ठीक है, और ऑड में 1 3 5 7 एंड सो ऑन आ जाएंगे, तो ये कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे, तो ये क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट्स। देन कॉम्प्लीमेंट्री सेट है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए इज a set containing all those elements of the universal except the element in the set A। ठीक है, तो जैसे इसको इस तरीके से समझो, जैसे ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है यू, इसमें से मैंने एक सेट निकाला जिसका नेम है ए, तो अब क्या है, ए के एलिमेंट्स को छोड़ दो, यूनिवर्सल सेट में जो बचे वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट्स हो गए, ए के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, क्योंकि वो ए में नहीं आ रहे, तो इसलिए इसको ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ठीक है, सो रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, ए बार
ए डैश या ए के ऊपर सी लगाना। तो अभी हम इसको अगर सेट बिल्डर में देखें तो इसमें ऑल एक्स आएंगे किसके, यूनिवर्सल सेट के, सच दैट कि वो ए में बिलोंग नहीं करने चाहिए। अगर ए में नहीं है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट में है। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन हो गई। सेट ए है 1 2 3 4 5, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 अप टू 50। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएंगे, ए के एलिमेंट्स निकाल दो इसमें से, ठीक है। 5 तक एलिमेंट्स निकाल दिए, 6 ऑनवर्ड्स सारे आ जाएंगे, 6 7 अप टू 50। सो ऑल डिसजॉइंट सेट्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स एंड वाइस वर्सा। जो डिसजॉइंट होंगे वो कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकते ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री तो तभी आएगा जैसे एक बड़े सेट में से उसका छोटा सेट निकाल दिया, ठीक है, ए ले लिया, तो बाकी का बचा हुआ ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ये तो ऑलरेडी डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो इसमें से तो हम कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री जो है सेट नहीं इनको बोल सकते, ठीक है ना। देन पावर सेट है, पावर सेट का क्या मीनिंग है देखो, इसमें हम क्या लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल दिस सबसेट्स ऑफ दिस गिवन सेट है। अगर कोई सेट ए गिवन है, उसके सारे सबसेट्स बना दो और उसकी कलेक्शन बना दो, तो वो क्या बन जाएगा, पावर सेट ऑफ ए। यानी कि जैसे एक्स सच दैट एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए। मान लो एक सेट है उसमें एलिमेंट्स है x1 2 सो ऑन अप टू n तक, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर n, मीन्स नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन जाएंगे, 2 की पावर n। तो अब इसको समझते हैं। जैसे मेरे पास ए सेट है, उसमें मेरे पास एलिमेंट्स है सिर्फ ए बी और सी। पावर सेट ऑफ ए लिखना है, ठीक है। पहले चलो दो एलिमेंट्स का ही बनाते हैं। पावर सेट ऑफ ए लिखना है, तो सबसेट्स एक तो 5 आएगा, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट्स का सबसेट लिखेंगे, फिर दो दो एलिमेंट्स का, अगर 3 होते तो 3 का भी लिखते। तो इन सब की ये कलेक्शन, ये पावर सेट हो गई। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 2। पावर सेट में कितने आए, 1 2 3 और 4, मीन्स 2 की पावर 2, ठीक है। ये n हो गया ना, तो 2 की पावर n है, तो 2 की पावर 2 आ गया। तो देखो अगर पावर ऑफ पावर सेट ऑफ ए का बताना हो एलिमेंट्स, इसके पावर सेट में कितने आ गए, 4, ठीक है, 4 आ गए। फिर से एक पावर सेट के निकालने हो तो 2 की पावर जो अंदर वाले में जितने एलिमेंट्स हैं 2 की पावर 4 आ जाएगा, समझ गए। तो जैसे ये बात समझाने के लिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एक्सेस, तो x में कितने थे, n एलिमेंट, पावर सेट ऑफ x में कितने हो गए, 2 की पावर n। तो ये बाहर वाले पावर सेट में एक और बार 2 की पावर जो इसमें एलिमेंट्स हैं 2 की पावर n। सो ये हो गया यहाँ तक। आई होप कि आपको इसके बेसिक्स क्लियर होंगे बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।